ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज 34 नंबर प्यारे बाबा की मुरली में एक शब्द आता है भाई बहनों, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द और सभी को बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। वह शब्द है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, है ना। कई भाई बहन इसका भावार्थ नहीं समझ पाते हैं। चढ़े तो चाखे अर्थात चाखे को चाखे अर्थात रस, उसको रसपान करना, चखना। तो कई बार जब हम किसी स्थान पर चढ़ करके जाते हैं, किसी चीज़ का चढ़ाई पर जाते हैं, तो उसमें बैकुंठ रस की प्राप्ति होती है। बाबा इसका सुंदर भावार्थ यही बताते हैं, ज्ञान मार्ग में बाबा के बनने के बाद कदम कदम पर हमें संभाल कर चलनी है। बाबा कई बार कहते हैं तलवार की धार है जिसमें चल रहे हैं, एक तरफ कुआं रहता है, एक तरफ खाई रहती है, तो चलना कैसे है, संभल कर चलना है और हर कदम पर राय लेनी है। कई भाई बहनों के मन में आता है कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो उस समय तो बाबा के बच्चे बाबा से राय लेते थे, लेकिन अब हम किससे राय लें। तो प्यारे भाई बहनों, कई बार दादियों ने बताया है, जो हमारी निमित्त दीदियां हैं, ये गुरु भाई हैं, बाबा ने अपने सीट पर बिठाया है, तो बड़ों से दीदियों से राय लेकर के इस ज्ञान मार्ग पर चलना है, तभी हम इस निरंतर चलने वाली सीढ़ी पर आगे चढ़ सकते हैं और बैकुंठ रस चखने के अधिकारी बन सकते हैं। हम सबका लक्ष्य क्या है, बैकुंठ में जाना है, स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग भी एक प्रकार से रस है। उस रस को पान करने के लिए, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए इस समय हम सबको कदम कदम पर अच्छी तरह से श्रीमत लेते हुए चलना है। अगर माया के वश हो गए तो क्या हो गया, सीधा नीचे गिर जाएंगे, और नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, कहाँ चले थे हम बैकुंठ रस को प्राप्त करने के लिए। लेकिन एक शब्द आता है, बहुत ही कड़वे शब्द आता है, और वह है अधोगति। अधोगति को प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान छोड़ दिया, श्रीमत पर नहीं चले, तो क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। जो हमारे लक्ष्य है उस लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।